नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती राजेश गोस्वामी। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। क्या काम करते हैं आप? जी, मैं प्रिंट मीडिया से हूँ। एक बार आप अपनी आईडी दिखा सकते हैं? दिखाइए जी। गाजियाबाद से जिला प्रभारी हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहन प्रिंट मीडिया से हैं और गाजियाबाद से हैं। थैंक यू बहन। आप सतलोक आश्रम शामली में आए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। किसके जरिए से आप यहाँ पर आए? हमारे दामाद जी हैं, उन्होंने गुरु नाम ले रखा है यहाँ से। आपके दामाद जी ने नाम दीक्षा लिया? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कब आए थे? मैं तीसरी बार आई हूँ जी। तीसरी बार आए हो, लेकिन आज कब आए थे? आज आए थे हम 10 बजे के लगभग। तो यहाँ पर जो आश्रम में आके आपने भंडारा किया? हाँ जी। भंडारे में क्या क्या खाया? यहाँ पे दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी पूरी है, बर्फी है, जलेबी है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत शांति मिली। क्या आपसे कोई पैसा लिया गया? जी नहीं, कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया। कोई किसी तरह की जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ खड़े मत हो, यहाँ मत बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ मर्जी बैठ सकते हैं, खा सकते हैं आराम से। और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का भेदभाव, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत नजर आती है? नहीं, कुछ नजर नहीं आता है यहाँ पे। सब एक समान है, सबको एक नज़र से देखा जाता है यहाँ पे। सबके लिए सम्मान है, सबके दिल में एक दूसरे के लिए सबका सम्मान करते हैं यहाँ पे सबको। बहन जी, एक बात बताइए, आप शिक्षित हैं और प्रिंट मीडिया से भी हैं, आप हमारे भाई बंधु हैं, मीडिया कर्मी हैं, हम भी मीडिया कर्मी हैं। ईमानदारी से बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आने के बाद में यहाँ के जो भक्तों का स्वभाव है, यहाँ का जो देख रेख की सेवा करने वाले हैं, जिम्मेदार भक्त हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, उन सब के बारे में बताइए कि आपको उन सब का व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा व्यवहार है जी यहाँ सबका। जितने भी सेवादार हैं बहुत अच्छे हैं सब, बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत मान सम्मान करते हैं यहाँ आने वालों का। भोजन भंडारे का किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया गया हो आपसे? जी नहीं, कोई शुल्क नहीं है यहाँ पर किसी भी प्रकार का। किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता यहाँ पे। अगर बच्चों को भी भूख लगती है, छोटे बच्चों को, उनके लिए दूध भी है यहाँ पर। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि बच्चों के लिए यहाँ पर दूध वगैरह की व्यवस्था है, महिला सुरक्षा को लेके कैसे इंतजाम है? आई वॉन्ट टू कम ऑन द पॉइंट ऑल्सो दैट कि महिला सुरक्षा को लेके यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? क्योंकि आश्रमों में आजकल हम देखते ही हैं बहुत सारे लोगों पर आरोप भी लगे हैं। यहाँ पर आपको व्यवस्था कैसी लगी? यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं अलग जाती हैं और जेंट्स अलग जाते हैं। खाना खाने के लिए भी, बैठने के लिए भी अलग अलग व्यवस्था कर रखी है और बहुत अच्छी व्यवस्था लगी मुझे यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, वो जिस प्रकार का समाज तैयार कर रहे हैं? जी, मैंने देखो अभी इनका नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। ज्ञान को लेकर, ज्ञान है जी, इनके ज्ञान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने इनके बारे में, इनका स्क्रिप्चर तो पढ़ाई होगा? हाँ पढ़ा है, अच्छा है। हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने कल हमने कवरेज की थी, संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह रक्तदान शिविर लगाया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी पहल है? बहुत अच्छी पहल है जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं पहले आई थी यहाँ फरवरी में, यहाँ पे बहुत शादियाँ हो रखी थी, मैंने बहुत देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। शादी इतनी सारी शादी थी एक साथ, बहुत सारी शादी करी थी इन्होंने फरवरी में। मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई 1 रुपए का यहाँ लेन देन कुछ नहीं होता। शादी में भी दहेज नहीं लेते देते यहाँ से। और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं यहाँ पे। महिला के तौर पर आप मुझे बताइए कि जब संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं तो ये कितना जरूरी है एक बेटी के लिए, एक बेटी के परिवार के लिए? ये बेटी के परिवार के लिए नहीं, बेटी के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है। बहुत कष्ट देते हैं दहेज के लिए लोग एक दूसरे को। यहाँ आके जो शादियाँ होती हैं उनमें 1 रुपए कोई लेन देन नहीं होता, कुछ नहीं होता और लोग अच्छे से रखते हैं। कोई मतलब नशा मुक्ति भी है यहाँ पे एक तरह से। लोग नशा नहीं करते, मारपीट नहीं करते किसी के साथ, कोई लेन देन नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं होता यहाँ पे। तो ये सब चीज़ देख के मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नमस्कार बहन जी, आप आगे आइए। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका चौधरी है। चौधरी साहब, कैसा लगा आपको यहाँ पर आए? बहुत अच्छा। मेरे मन को जो शांति यहाँ आके मिलती है वो मुझे मेरे घर में भी नहीं मिलती। जो शांति, जो सुकून मुझे और कहीं महसूस नहीं होता जो मुझे यहाँ आके महसूस होता है। और जबकि मैंने अब तक नाम भी नहीं लिया है और मैं अब सिर्फ मेरा 4थी बार है यहाँ आना। अभी तक मैंने नाम भी नहीं लिया, पर जो सुकून मुझे यहाँ मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता। यहाँ पर आप आते हो, भक्तों का स्वभाव, जो भक्त बहनें आपके साथ बर्ताव करती हैं, सेवा कर रही हैं यहाँ पर, उनके बारे में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। सभी जितनी भी यहाँ सेवादार हैं, पंडाल की, गेट की,
इवन हर जगह की सब बहुत अच्छे से बर्ताव करती हैं, बहुत विनम्र, सबका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब कोई किसी से बदतमीजी नहीं करता। सब अगर किसी को संबोधन भी करना है तो माई या सच साहेब माई ऐसे ही संबोधन करते हैं। हट जाओ या इधर से हट जाओ, उधर खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से संबोधन करते हैं, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट देते हैं हर चीज़ पर। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने इस प्रकार के समाज को तैयार किया? मैं ये देख लीजिए आप, मैंने ग्रेजुएशन भी करी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी, इवन मैं बीएड भी हूँ। मैंने आज तक इतना भक्ति साधना में या गुरुओं में इतना ध्यान नहीं दिया कभी भी। लिटरली मैं जो अपने मन की बात है वो बताऊँ तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। इवन मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे ससुराल वाले भी मुझे ये बोलते थे कि पूजा पाठ करनी चाहिए, सब बोलते थे, पर अपनी अंतरात्मा जब तक गवाही ना दे मैं मानती हूँ कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम अपनी नाम के लिए कभी त्योहार हुआ या ऐसा हुआ तो पूजा पाठ कर ली, पर जिस दिन से मेरे माता पिता ने, पहले मेरे पिताजी ने नाम लिया, मैं उनको बोलती भी थी कि पता नहीं आप किस बकवास में पड़ गए हो, हमें समझ नहीं आती ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, तुम अपना करो, हम अपना करेंगे। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को समझाया। जब मेरी मम्मी ने नाम लिया, और क्योंकि मेरी माता के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और वो दर्द भी बहुत टाइम से है, खांसी भी उन्हें बहुत ज़्यादा रहती थी, जब से उन्होंने मतलब नाम लिया गुरुजी का, भक्ति करी, तो उन्हें बहुत आराम उस चीज़ से मिला। तो वहाँ से फिर हमने सत्संग सुनना शुरू किया, टीवी पर गुरुजी को देखना शुरू किया, भक्तों के लाभ सुने, उनके जितनी बातें वो लोग बताते थे, हमारे साथ ये हुआ, हमें ये मिला, हमें ये मिला। तो सेम चीज़ मैं अभी बताती हूँ आपको। मैं लास्ट 15 डेज से मुझे फीवर था, लिटरली मुझे कल भी बहुत फीवर था, और मैं कल यहाँ 8 बजे आई हूँ और 8 बजे से और अब तक मुझे फीवर नहीं आया है, जबकि मैंने कोई अभी तक नाम भी नहीं लिया है। मुझे शरीर में कहीं इतना भी नाम को शिवरिंग भी नहीं है जो मुझे कल हो रही थी। मेरी आँख नहीं खुल रही थी, मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मतलब हाँ मेरे आसपास कोई है, कोई आवाज़, ऐसा कुछ भी नहीं। और आज ना मैंने दवाई ली अभी तक बुखार की, ना मैंने कोई कफ का सिरप पिया है, मुझे खांसी भी नहीं आई अभी तक, ये देख लो। तो जो सुकून मुझे यहाँ मिलता है पिछले 4 बार से, जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे अच्छे से याद है, मैं जन्माष्टमी वाले दिन आई थी, मैं कोई व्रत नहीं छोड़ती थी, मैं पूजा नहीं करती थी, पर मैं कोई व्रत भी नहीं छोड़ती थी। और उस दिन मैं यहाँ आई तो मैंने जन्माष्टमी का व्रत भी नहीं रखा, मैंने भंडारा यहाँ पर किया, अपने घर जाकर भी मैंने कोई पूजा पाठ नहीं करी। और उस दिन से और आज का दिन है कि मैं पूजा पाठ नहीं करती, उधर मेरा ध्यान नहीं है, जितना मुझे इधर से इन्फ्लुएंस मैं हुई हूँ। लेकिन बहन क्या आपने अभी नाम दीक्षा ले रखा है? अभी मैंने नाम दीक्षा नहीं ली। मेरा यहाँ बार बार आने का कारण यही है कि जो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं वो चीज़ें क्लियर हो जाएं, आसपास के माहौल से, यहाँ के भक्तजनों से मिलके, यहाँ के सेवादारों से बातचीत करके, मतलब जो मेरे मन में अभी भी थोड़ा बहुत है वो क्लियर हो जाए। नाम मुझे लेना है, मुझे पता है कि हमें हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है वो हमें हमारा कैसे ठीक करना है, वो गुरुजी हमें बता रहे हैं। वो कोई किसी ने नहीं बताया, सबने बस यहाँ जाओ, इधर पैसा देना है, वहाँ पैसा देना है, अगर हमें वहाँ रहना भी है या खाना भी है तो हमें उसके लिए भी पैसा देना है। पर यहाँ हमें 1 रुपया तो बहुत दूर, कोई हमें ये भी नहीं बोलता कि आप भंडारा कर कर आए हैं, उस चीज़ का पैसा दीजिए, कुछ भी नहीं। तो जो माहौल है, जो चीज़ें हमें यहाँ मिलती हैं, वो भी हमें इस तरफ आने के लिए मतलब प्रोत्साहित करती हैं कि हाँ यहाँ कुछ है इतना अच्छा कि और वो कहीं पर भी नहीं है। You are young, you are well educated. It's very nice to meet you. It's my pleasure to just have a communicate with you. I want to ask you, क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो हिंदू विरोधी हैं? हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने नाम दीक्षा नहीं लिया है, आप बार बार चेक कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी हैं या सनातन के सच्चे हितैषी हैं? आपने नाम दीक्षा नहीं लिया है, आप बताइए। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं वो गलत हैं, या फिर अब मैं खुद इस चीज़ को बोलती हूँ क्योंकि मैंने अभी तक नाम दीक्षा नहीं ली। हम किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर अब आपने इतनी गर्मी में ये ओवरकोट वेस्ट कोट पहना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आपने किसी से पूछा नहीं कि मैं ये पहनूं। आपको गर्मी बेशक लग रही होगी पर आपने ये पहना क्योंकि आपका ये काम है। मैंने ये पहना, ये मेरी मर्जी है। उनका उनके प्रति क्या माइंडसेट है वो उन लोगों का सोचना है। मेरा क्या था, मैं यहाँ आई, इनको जाना, इनको पहचाना, इनकी बातें मैंने सुनी। मैंने 3-4 नहीं बहुत सारे एपिसोड्स गुरुजी के देखे जो टीवी पर भी आते हैं, यहाँ पर भी मैंने सुना।
मैं किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं हूँ, ना मेरी मम्मी से ना मेरे पापा से, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मम्मी पापा ने जो कर लिया वो हम भी कर लें, क्योंकि मैं उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। मेरे गले पर यहाँ पर गांठ है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कभी कभी मतलब सूजन, पेन नहीं, स्वेलिंग हो जाती है, जिससे मेरी पूरी बॉडी अकड़ाहट में रहती है। तो मैं बहुत देर तक जैसे अब खड़ी हूँ या मैं अपनी गर्दन नेक डाउन कर लूँ तो नहीं होती, पर जब भी मैंने ये फील किया है खुद से, जब भी मैं गुरुजी को याद करूँ या उनका नाम लूँ तो मेरी ये गर्दन अकड़ना बंद हो जाती है। इवन मैं जबकि मेडिसिन खा रही हूँ क्योंकि वो ज़रूरत है मेरी अभी, पर जिस दिन मेरे को ये पता है कि मैंने नाम दीक्षा ले ली, उस दिन गुरुजी ने हमें ये कहा है कि अब आप कोई दवाइयाँ नहीं खाएंगे, मेरे पर आप भरोसा रखिए। देखिए, विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ क्यों आए हैं, ये जानने के लिए कि उनमें ऐसा क्या है कि हम उन पर विश्वास करें, वो हमें ठीक करें। लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक लालच के लिए, पैसे की वजह से नहीं, इस लालच के लिए कि हम यहाँ आए और वो हमें ठीक कर कर भेजें। इसीलिए तो लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं। आज से पहले क्यों नहीं नाम दीक्षा ली, आज से पहले क्यों कोई गुरुजी को नहीं जानता था, क्योंकि गुरुजी ने खुद ये चीज़ बताई कि आप यहाँ आएंगे। हम सब उन्हीं की तो संतान है। हम अपने घर से सिर्फ भटक गए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है सृष्टि रचना। अभी तक मैंने भी खुद पूरी नहीं पढ़ी, मैं पढ़ रही हूँ धीरे 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 धीरे। अगर हम उसको शुरुआत से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम मेरा भी बताने में जाएगा। तो वो चीज़ें सब कुछ कर कर यहाँ तक लाना, वो मतलब आप कहीं से नहीं देख सकते जो यहाँ सीखने को मिला। आपने ये बात तो बिल्कुल सही है, आपने बहुत इस चीज़ को बारीकी से समझा है, संत रामपाल जी महाराज जी को बारीकी से समझा है। मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे जो जगत के लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं, तो क्या यहाँ पर आपको हिंदू विरोध का कोई कार्य होता हुआ नजर आया? गुरुजी ने, अब आप देखिए, यही एक सीधा सा जवाब देती हूँ मैं इसका। मॉडर्न्स जो लोग होते हैं उनका अपना एक चीज़ होती है कि भाई हम इससे नहीं हटेंगे। अब हमारे गुरुजी जो है उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ हिंदू नहीं आएगा। मॉडर्न देख लीजिए, मॉडर्न मंदिर नहीं जाएगा। हम लोग अस्सलाम वालेकुम बोल देंगे और वो लोग जय श्री राम नहीं बोलेंगे, वो संत रामपाल जी महाराज की जय नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। पर यहाँ पर हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, सब धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। इवन हमारे साथ भी हैं, हमारे पांडाल में अंदर भी हैं लड़कियाँ जो मॉमडन है और उन्होंने गुरुजी की नाम दीक्षा भी ली हुई है, वो लोग पूजा भी कर रही हैं, उन्हें लाभ भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हैं। अब हम किसी के इस माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। मतलब यू वांट टू से दैट कि जो मुस्लिम मंदिर में नहीं जाते हैं वो भी इस आश्रम में आते हैं बिल्कुल अपने लाभ के लिए। जो कहीं ठीक नहीं हो रहा वो यहाँ आके ठीक हो रहा है। मैंने यहाँ तक सुना है कि जो कैंसर की लास्ट स्टेज पे है, जिन्हें सबने मना कर दिया कि वो ठीक नहीं हो सकते, वो भी यहाँ आकर ठीक हो गए। आप ये देख लीजिए। इन द लास्ट आई वांट टू नो, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो समाज सुधार को लेकर, समाज कल्याण को लेकर, जैसे दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, कोरोना काल जैसे महामारियों में मदद करना या अन्य प्राकृतिक आपदाओं में सरकार, देश और राज्य सरकारों से कंधे मिलाकर खड़े होना, या अयोध्या में श्री राम मंदिर का जब निर्माण हुआ तो वहाँ पर भंडारे करवाना, इन सब के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे इन समाज कल्याण, समाज सुधार और समाज के हितों के कार्यों के लिए? मैं ज़्यादा नहीं जानती, पर जितना मैं जानती हूँ कि जब यहाँ पर रमेनी शादियाँ होती हैं और ऐसा नहीं है कि एक दो होती हैं, बहुत लार्ज नंबर, बहुत लार्ज स्केल पे होती हैं। ना तो वहाँ कोई रुपया, ना लड़की कोई, भाई जब लड़की की शादी होती है, लड़की के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, मैं अच्छी सी ब्राइड की तरह सजूं, अच्छा जेवर पहनूं, अच्छे कपड़े पहनूं, या मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ना लड़के की तरफ से कोई दहेज लिया जाता है और ना लड़की वालों की तरफ से कोई दहेज दिया जाता है। बिल्कुल निःशुल्क हर चीज़ यहाँ पर है, जो भी होगा बिना किसी पैसे के होगा। तो जब ये चीज़ जब लोग जानने लगेंगे, लड़कियां आजकल क्यों मरती हैं, क्यों चलती हैं, सबसे पहला कारण यही होता है कि उनको ब्याह के ले लिया जाता है और बाद में जब तो कुछ नहीं बोला जाता, बाद में उनसे दहेज मांगा जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सी लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से नहीं बोल पाती कि हमारे साथ ये टॉर्चर हो रहा है, वो मर जाती हैं बेचारियाँ। पर यहाँ पर ये गुरुजी ये सिखा रहे हैं कि भाई रमेणी भी कोई चीज़ है। अब आप ये देख लीजिए कि 7 मिनट में शादी हो जाती है, 17 मिनट में शादी हो जाती है। बात नहीं, आपने नाम दीक्षा नहीं लिया है तो कोई बात नहीं हो जाती। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ जानूँ धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि मैं आई और मैंने नाम ले लिया और फिर मैं पछता रही हूँ। एक बात बताइए, ये जो डांस चल रहा है
और आजकल तो वैसे तो पहले सिर्फ बॉयज़ ही करते थे, अब तो गर्ल्स भी बार्स में जाती हैं, डांस करती हैं, हुक्का पीती हैं। फ्लेवर्ड हुक्का के नाम पे आजकल बहुत चल रहा है, क्या ये सही है? जिस संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं और जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं एक अच्छी खासी जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे घर में बहुत सी लड़कियाँ हैं, ना हमने ये कभी देखा, ना कभी सुना, और ना कभी हमने जाना कि ये चीज़ होना चाहिए। भाई देखिए, दिल्ली में, सीपी में आजकल चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। चल रहा है। अब एक बात बताइए, सब नदी नालों में कूद रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है हम भी कूदें। ये तो किसी ने नहीं कहा, ठीक है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी ने अगर इसको बंद कर दिया कि अगर हमसे नाम दीक्षा लेनी है तो आपको ये नहीं करना है, ये अच्छा कदम है? इसके बारे में अच्छा कदम है। लड़कियां ज्यादा से ज्यादा, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मॉलेस्ट किस चीज के लिए होती है, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं होती तो कोई भी उनका फायदा उठा लेता है। तो ये चीजें बंद होंगी, एक स्केल पर छोटे से स्तर से शुरुआत होगी, बढ़ता जाएगा, तो सब अपनी अपनी डिग्निटी को, लड़कियां भी समझेंगी कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। अब बहुत सी इस चीज़ को लेकर ये भी बोलेंगी भाई गलत बोल रही है, हमारी मर्जी, हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसा जिसको अच्छा लग रहा है, उन्हें वो चीज़ करना अच्छा लग रहा है, हमें ये चीज़ करना अच्छा लग रहा है। हमें पता है कि भाई यहाँ पे ये सब चीज़ें, आप यहाँ एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखा सकते जो नशा कर कर यहाँ आया हो। ये धरती पर एक बहुत बड़ा चमत्कार। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने भी, मैंने ये सुना है, खुद भी मैं पी रहे हैं, वो यहाँ आने के बाद, नाम दीक्षा लेने के बाद, शराब पीने वाले के निकट भी नहीं खड़े हो सकते। मैं खुद भी एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम सूरज शर्मा समाधिया है। ब्राह्मण कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी को थोड़ा सा लीड करती थी, लेकिन मैं आज देखता हूँ कि धरती पर कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं बची है जो नशा नहीं करती हो। इवन हमारे परिवार के अंदर भी अब नशा आने लगा है। तो जब जो लीडर्स हैं वही नशा करने लगे, अब इस धरती पर कोई नहीं दिखाई देता मुझे। मैं देखता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी में ऐसा क्या है कि करोड़ों लोगों के नशे छुड़वाए, अमेरिका में बैठा है वो भी नशे नहीं कर रहा है। ये चीज बहुत ही आश्चर्यजनक है। उनका जो ज्ञान है, अभी मैंने पढ़ा नहीं पूरा तो मैं गलत भी नहीं बोलूंगी, उनका जो ज्ञान है उसे लोग पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें। पढ़ना ही मैटर नहीं करता कि आपने पुस्तक पढ़ी, पेज पलटे, पुस्तक खत्म, ज्ञान खत्म, नहीं। आप उसे पढ़ें, अपने जीवन में लाएं, उसको नाप कर कर देखें कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। अब आप देख लीजिए, आपने ये नशे के लिए बोला, तो मैंने अभी थोड़े दिन रिसेंटली पहले ही पुस्तक में पढ़ा था कि मदिरा पीवत कड़वा पानी, 70 जन स्वान के जानी। ये गुरुदेव ने बोला है कि जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, जो लोग मदिरा सेवन करते हैं, एक बार के सेवन करने पर जब आपके 70 जन्म स्वान कुत्ते के बनेंगे, तो अब आप मुझे बताएं कि जब आप बार बार हर घंटे पर अल्कोहल पी रहे हैं तो आपकी जिंदगी तो आप भूल जाइए कि अब आप मनुष्य जीवन में आएंगे भी। जब आपके 70 जन्म कुत्ते के हो जाएंगे तो आप बार बार जब तक पीते जाएंगे तो फिर वो आप इंसान योनि में, मनुष्य योनि में कब आएंगे। गुरुजी ने ये भी बोला। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिया है अभी जी, और आप इतने अच्छे तरीके से भी स्क्रिप्चर को समझ रहे हो जी, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ते तो हम हर चीज को है। हम यहाँ आते हैं कि होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, यहाँ पे पैम्पलेट्स हैं, हम हर चीज पढ़ते हैं। ये बातें इफेक्ट कर रही हैं आप बहुत ज्यादा। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा जो दिमाग है, इवन मैं सो नहीं पाती हूँ ये सोचकर कि मैंने अब तक जो किया, मैं सबसे ज्यादा मैं भोलेनाथ को मानती थी, मैं इष्ट समझती थी उन्हें अपना। पर मैंने जब इधर से कंपैरिजन किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, इवन कुछ भी नहीं जिसे बोलते हैं। आपको बुरा लगता है जब आप देखते हो कि हमारे समाज के अंदर एक तरफ इतने पवित्र सदग्रंथों के नाम पर इतना ठगी होती है, पाखंड होता है, और क्या आप अपने आप को ठगा सा महसूस करती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मैं उस तरफ इतना इन्फ्लुएंस थी ही नहीं। मैं कभी भी मंदिर भी जाती थी तो मैंने कभी किसी को 1 रुपया दान का नहीं दिया, कभी भी नहीं। किसी को कोई भूखा है भोजन कर ले, मैं पैसा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ उस पैसे का ये लोग अनावश्यक यूज करते हैं, वहां से पैसा इकट्ठा करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, बदतमीजियां करते हैं। तो वहां पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि भाई उस पैसे का यूज हो रहा है या किसी भी चीज में। अगर ऐसा होता बहुत। अच्छा, आपने एक बात बोली कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जाने, आप इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो ये चीज आपको कितना प्रभावित किया इसने? मुझे, अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी को देखे ऐसे अल्कोहल कंजप्शन, आप मेडिसिन की दुकान पर इतनी भीड़ नहीं देखेंगे। इवन इन दिल्ली आप देखेंगे बियर वाइन शॉप्स पर किलोमीटर दूर तक की लाइन लगी हुई है।
तो वो लोग अपने लिए कुछ अच्छा तो कर ही नहीं रहे। उन्हें भी पता है भाई इससे हमारा किडनी है, लीवर है, हमारा बॉडी है, सब खराब हो जाता है और हमें मरना भी है। इवन बॉटल्स में भी लिखा होता है कि अल्कोहल कंजप्शन इज इंजीरियस टू आवर हेल्थ, फिर भी लोग नहीं मानते क्योंकि पता नहीं उन लोगों को क्या लत लग गई है इस चीज की। उसमें ऐसा क्या है जिसको पीकर उन्हें अच्छा महसूस होता है। और बहुत से लोगों को अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता, उन्हें सामने वाला समझ नहीं आता भाई क्या है क्या नहीं है। तो इंसान को उतना ही करना चाहिए जितना वो झेल सके, मेरा मानना ये है। अल्कोहल कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी जगह आप जूस पिएं, फल खाएं, फ्रूट्स खाएं, इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। वो तो नहीं खाते आप लोग, घर में आपसे 2-2 रोटी नहीं खाई जाती, ठेकों पे खड़े हो के आप 4-4 पौवे पी जाते हो और उसके बाद आप अपने सेंसेस में नहीं रहते हो। कोई नाली में पड़ा है, कोई ठेकों में वहीं पड़ा है, कोई किसी के ऊपर पेशाब ही करके जा रहा है। तो ये जो चीज़ें अच्छी नहीं है उन्हें छोड़ देना समय से। इस चीज़ का कोई मना नहीं करा, ठीक है ये मॉडर्नाइजेशन है भाई, पीते हैं सब आजकल। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा कि, पर हमारा परिवार जो मेरा परिवार है वहाँ कोई भी नहीं करता किसी भी तरह का। देखिए आप ओपन माइंडेड गर्ल हैं, नो डाउट। ईमानदारी से बताइए, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी शिष्य को आपने नशा करते हुए देखा है? ईमानदारी से नहीं, मैं आँख बंद करके इस चीज पर 101% स्टैंप लगाकर बोलती हूँ कि कोई भी भक्त नशा नहीं करता, कोई भी सेवादार या कोई भी, और नशा ही नहीं करता, बदतमीजी से भी नहीं बोलता। कोई गलत अगर हम कहीं किसी ऐसी चले जाएं क्या ना स्पिरिचुअल प्लेस पर और आप जरा सा उसको हटने को बोल दो, आप वहीं देख लेना तमाशा क्या होगा। हम इतनी देर से खड़े हैं, हम नहीं जाएं आगे क्या? हम भी तो गर्मी में खड़े हैं। और अभी यहीं की बात है, हम अंदर गए, वहाँ पे भोग का प्रसाद और पाठ हो रहा था, तो लाइन इतनी बड़ी थी, सिर्फ इतना कहना है माई सच साहेब थोड़ी सी जगह दे दे, बस। लोग ऐसे हट जाते हैं कि भाई उन्हें यहाँ खड़ा ही नहीं होना था। तो ये फर्क यहाँ से और वहाँ में, यानी हम अगर और जगह चले जाए, हमें भी तो दर्शन करने हैं, हमें भी तो देखना, हम भी तो गर्मी में खड़े, हमारे भी तो बच्चे खड़े, ये जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप ज्यादा बदतमीजी पे आए तो हाथापाई भी हो जाएगी, थप्पड़ चट्टू लग जाएंगे। पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कभार इंसान अपनी वॉइस रेज करता है, भाई इतनी सारी भीड़ है, हटाना पड़ता है सबको, बस, वरना बदतमीजी कोई किसी से नहीं करता। कैसा लास्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप सामाजिक लोगों से क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में जो आपने सतलोक आश्रम शामली में फेस किया? मैं 4 बार यहाँ आई और मैं आगे भी आऊँगी जब तक मेरे दिमाग का ये फितूर शांत नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी नाम दीक्षा लेनी है। मैं इस जीवन में आई, मुझे भी अपना कल्याण करवाना है, ठीक है। पर ऐसे नहीं कि सबने पकड़ लिया तो मैं भी पकड़ लूँ, ऐसे नहीं। ऐसे जानकर कि उनका ज्ञान क्या है, वो किस बेसिस पर यहाँ नाम दीक्षा दे रहे हैं, वो सब जानकर। तो मैं तो लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप आएँ इस बेस पर नहीं कि आपको नाम दीक्षा लेनी है, इस बेस पर आएँ कि हम एक संकल्प करते हैं। गुरुजी ने ये भी कहा है कि जरूरी नहीं आप मेरा नाम लें, आप एक संकल्प करो। मुझे टेस्ट ही तो करने आए हो, अब आप हमें भी तो टेस्ट ही कर रहे हो ना। मेरा नाम, मैंने नाम दीक्षा नहीं ली पर फिर भी मुझे लाभ हो रहा है ना, तो टेस्ट ही तो कर रहे हैं आप मेरा भी। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा टेस्ट ही करना है तो तुम सिर्फ संकल्प कर मेरा टेस्ट कर देखो कि मैं तुम्हें फल देता हूँ या नहीं देता। तो एट लास्ट मेरा सबसे यही कहना है कि किसी के फोर्स में, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ ना आए, अपने ये देखने के लिए आए कि हमें लाभ मिलता है या नहीं मिलता। संकल्प कर ये देखें कि हमें लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो फिर आप जैसे हैं वैसे रहें, मेरा कहना यही है। क्योंकि मुझे फील अच्छा होता है यहाँ पे आके, मेरे मन को शांति मिलती है, मेरे को जाने का भी मन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं इन सबको देखकर, इतनी भीड़ में कोई नहीं रुकना चाहेगा, पर यहाँ की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, सब चीज़ बहुत अच्छी है। मतलब इवन हम लोग कहीं और जगह रुकने के लिए जाते हैं तो हम हमारे घर से ब्लैंकेट्स और क्या बोलते हैं चादरें, पिलोज सब लेकर आते हैं। यहाँ हमें कुछ नहीं लाना पड़ता, जो कपड़ा हम पहन कर आए वो कपड़े में आए और उसी में चले जाए, बस। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, कुछ भी नहीं, 1 रुपया तक भी नहीं। खाने पीने, उठने बैठने का, नहाने धोने का, साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह कुछ? लोग भी भोजन कर जाना, भंडारा करके जाना। देसी घी में यहाँ भोजन बनता है, यहाँ का लड्डू, बर्फी, जलेबी और फुल्का, पूरी, दाल, जितनी भी सब्जियां होती हैं, मतलब टर्न वाइज बनती रहती हैं। भंडारा 24 घंटे चलता है, मैं खुद देख चुकी है। मैं दूसरों की बात पे विश्वास नहीं कर रही। मैं कल यहाँ पर 8 बजे आ गई थी और अब ये टाइम मुझे हो गया है अराउंड आई थिंक 4:30 या 3:30 हो रहे होंगे। तो इस टाइम तक भी बिना रुके, जैसे एक ATM पूरी सेवा देता है पर वो मशीन भी रुक जाती है,
पर यहाँ नहीं रुकता बिल्कुल भी। हर कोई भंडारा ग्रहण करता है। आप ये देखिए परमात्मा की कितनी यहाँ पे कृपा है कि कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। किसी की अपनी ही श्रद्धा है दान पात्र में कुछ डालना, तो आप डाल दें, नहीं डालना तो आप ना डालें। कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप यहाँ 10 रुपए डालें या 100 रुपए डालें या 1000 रुपए डालें या मिनट गैल 10 रुपए दे दें या ये कर दें, कुछ भी नहीं। परमात्मा के इतने भंडार हैं कि 56 भोग खत्म ही नहीं होता। आप कितने भी लोग यहाँ देखें, अब आप कितनी भीड़ है पर भंडारा कंटिन्यू चल रहा है, 1 मिनट नहीं रुका। और जो स्वाद उसका है वो भी नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही मिलेगा आप सबको। फूड के मापदंडों पर, फूड लेवल के मापदंडों पर भोजन कैसा है? जो चटोरे लोग होंगे उन्हें ये खाना पसंद नहीं आएगा, सीधी बात है। मैं खुद एक चटोरी हूँ। हमारी जीभ को जब स्पाइसेस लग जाते हैं तो हम लोग सादा। आई वाज आस्किंग दैट कि कहते हैं ना कि ये फूड हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, उस वाइज मुझे बताइए ये हेल्थ के लिए कितना हेल्दी फूड है? हाँ, 2 ही चीज यहाँ पे याद रखनी है कि सादा जीवन, उच्च विचार और अच्छा भोजन। अगर खाना कहीं अच्छा है तो वो यही है। या नमक मतलब मिर्च, तो आप ये सोचो कि जो इंसान स्पाइसेस खाता होगा उसे तो ये खाना पसंद नहीं आएगा। पर अगर मान के चलो वो स्पाइसी खाता है और मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना ही है, तो फिर क्या मुझे मिर्च वगैरह है कुछ मिलेगी? बिल्कुल आपको सब कुछ मिलेगा। जो आपको नमक अगर सब्जी में कम लग रहा है तो आप नमक ले सकते हो, मिर्च अगर कम लग रही है तो वो ले सकते हो। आपका अचार खाने का दिल कर रहा है तो आप अचार ले सकते हो। जिस चीज का आपका दिल कर रहा है आप मांगे और वो आपको देंगे। मिठाइयों में क्या क्या? मिठाइयों में बर्फी है जो मैंने देखा, लड्डू है और जलेबियां हैं। इतना सारा भोजन आ कहाँ से रहा है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जितना मैंने पढ़ा है कि परमात्मा के इतने भंडार हैं कि वहाँ कमी ही नहीं है, वहाँ भोग खत्म ही नहीं होता। बड़े आश्चर्य की बात है, एक संत जो जेल में बैठा हुआ है और इतने विशाल भंडारे और इतने बड़े चमत्कार। सिर्फ उसी जगह से बैठकर वो इतने विशाल भंडारे को, इतने लार्ज क्राउड को वो अटेंड भी कर रहे हैं। उन्हें सबका पता भी है कि यहाँ कौन आ रहा है। सबकी वो ड्यूटी, सेवाएं भी लगाते हैं कि क्योंकि परमात्मा ही सबकी सेवा डिसाइड करते हैं, वहीं से होकर आता है। फिर यहाँ पे परमात्मा आप किसको बोल रहे हो? संत रामपाल जी महाराज को। किस आधार पे आप बोल रहे हो? मैंने पढ़ा है, हर जगह यहाँ पे लिखा है। और फिर जो लाभ मुझे मिल रहे हैं उस हिसाब से मेरे लिए वही परमात्मा है। मैंने ये मान लिया है अपने मन में, क्योंकि मुझे रुझान ही उनके, मुझे उस साइड जाना ही नहीं है। क्योंकि गीता में भी लिखा है और जितना मैंने भी पढ़ा है तो ये लिखा है वहाँ पर कि अगर आप भी करते होंगे पूजा, ऐसी बात नहीं है। आपने पूजा मैं पाठ करता, मैं सभी को मानता हूँ। जी बिल्कुल, सबको मानते हैं आप। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज जी से बड़ा प्रभावित बहुत ज्यादा हूँ। तो वहाँ लिखा है कि अगर आप देवी देवताओं को पूजेंगे तो आप देवी देवताओं के पास जाएंगे, अगर आप भूत ब्यादाओं को पूजेंगे तो आप वहाँ जाएंगे। मेरे पास कोई उत्तर नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करने के लिए, भले ही मैं एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। और फिर परमात्मा ने ये भी कहा है कि अगर आप हमें पूजेंगे, यानी मुझे पूजेंगे, यानी परमपिता परमात्मा को पूजेंगे, तो आप वहाँ जाएंगे। तो फिर अगर मैं आपकी चाय में एक इतनी बड़ी मक्खी डाल दूं तो आप उसे पी लेंगे? मैं तो नहीं पीना, मैं भी नहीं पीऊंगी। तो मैं क्यों करूँ उस काम को? जब वो कह रहे हैं कि अगर तुम भूतों को पूजोगे तो तुम भूत बनोगे भाई, और अगर तुम देवी देवताओं को पूजोगे, जब सबको पता है कि भाई सभी देवी देवता मर भी रहे हैं और वापस जिंदा भी हो रहे हैं, और हमारे जो गुरुजी हैं, जो हमारे परमपिता परमात्मा है, वो तो नाशवान है, उनका कोई नाश ही नहीं है। और वो इसी जैसे हम शरीर में है वैसे उस शरीर में वो दिखते भी हैं और वो वहाँ पे भी विराजमान है। तो सबको ये बात का पता चल ही गया है और सबको पता है, सब सिर्फ नाकार रहे हैं, पता नहीं क्यों। प्रमाणित भी है वो। आप लोग ये मान रहे हैं कि भाई गुरुजी का ज्ञान जो है वो किसी भी चीज को प्रमाणित नहीं कर रहा। आप अपनी गीता उठाइए, वेद उठाइए, अपनी जो भी आपकी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, भाई मैंने नहीं पढ़ी अभी तक इतनी, जितना जहाँ तक मैंने पढ़ा है उतनी से मैं बता रही हूँ। अपनी स्पिरिचुअल बुक्स उठाइए, उससे उसको करिए कंपेयर, हमारे कहने पर नहीं। अपने घर जाइए, वहाँ बैठकर आराम से करिए। अगर कोई भी चीज गलत है आप यहाँ वापस आइए। और यहाँ इतने सेवादार है, किसी भी एक को पकड़ लीजिए, उससे पूछिए ये चीज यहाँ गलत है, वो आपको प्रमाण के साथ सहित दिखाएगा कि गलत नहीं है। जो गुरुजी ने ज्ञान दिया है वो बिल्कुल सही है। इवन जो हम लोग ये देखते हैं शाम को उनका आता है शाम को उनका, तो वहाँ पर भी वो जो भी बात बोलते हैं उसको प्रमाणित ही बोलते हैं। हर किताब को वो दिखाते हैं, हर श्लोक को, हर पृष्ठ को, हर पिक्चर को वो दिखाते हैं, तब समझाते हैं। जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है, बिना किसी किताब के, जबकि उनके पास इतना ज्ञान है, बिना किसी किताब के वो कोई भी बात नहीं करते। क्योंकि आजकल भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत पड़ रही है। ऐसा नहीं है अगर हमने चोरी नहीं की तो हमें पहले वो ये करना है कि भाई नहीं करी, उसका पहले सबूत रखो। एक
घर में एक विवाह होता है, एक विवाह में इतना तामझाम, इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी टेंशन्स, घर के रिश्तेदार परेशान, बड़ा भाई परेशान, पूरे उत्तर प्रदेश को निमंत्रण दे देना, पूरे हरियाणा को निमंत्रण दे देना, पूरी दिल्ली को निमंत्रण दे देना, विदेशों में करना, और कहाँ से बैठकर, एक जेल धाम से बैठकर जो बोलते हैं वो, एक बहुत ही सादा सिंपल कपड़े में, ना दाढ़ी है, ना मूछ है, ना कोई हार श्रृंगार है, ना कोई लोग दिखावा है, ना कोई बहुत ज्यादा, एक साधारण से जाट परिवार में आए संत रामपाल जी, जो कि जेल में बैठे हैं, और 11 बड़े आश्रम हिंदुस्तान के और 40 देशों में। ये एक मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में तो मुझे भी नहीं आया था पहले। अब आप देखें कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरी भी शादी, मेरे भी अपने खुद सारे सपने थे भाई, जो चीज़ें मुझे चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, मेरी शादी में ये भी होना चाहिए, मेरी शादी में वो भी होना चाहिए, और जिस चीज़ पर मैंने हाथ रखा वो मुझे मिला भी। ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं मिला, तब तक हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे। अब जब ये सब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत फिजूल खर्ची अपने माता पिता से करवाई। अगर वो पैसे मैं सेव कर कर अपने अकाउंट में, या फिर वो पैसे में रखती तो मेरे आगे इन फ्यूचर काम आते, क्योंकि अब वो कपड़े और ये गहने मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि इसमें भी काल का वास है, जो मैंने अभी तक पहना हुआ है, अभी तक मैंने पहना हुआ है, सिर्फ ये मेरा शौक है इस वजह से, और कुछ भी नहीं। और जिस दिन मैं नाम लूंगी मुझे पता ही है, मैं सब मुझे उतारना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी आप यहाँ देखिए, इतनी हिम्मत है कि जिस दिन आप नाम दीक्षा लेंगे उतार देंगे। जिस दिन मैं नाम दीक्षा लूंगी उस दिन मैं ये सब छोड़ दूंगी, ना लोगों को दिखाने के लिए पहनूंगी और ना अपने मन को खुश करने के लिए। उस दिन मैं ये सब बेच दूंगी, ना मेरे पास होगा, ना मैं देखूंगी, ना मैं पहनूंगी, और सबसे बड़ी बात, ना इसकी रखवाली करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ देखें, यहाँ जो सेवादार हैं जितने भी हैं, ना तो कोई बिंदी, ना कोई लिपस्टिक, ना कोई गहना, ना कोई जेवर, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनका ज्ञान, उनका जेवर है। इस टाइम पर उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस बात से एक फायदा हो गया कि सामान चोरी होने का सिस्टम था वो खत्म। एक बात का और फायदा हो गया है कि जो औरतें, जो महिलाएं अभी आने वाले मंथ में करवा चौथ आएगा, अब मोटी मोटी जेब से हम लोग पैसा निकाल लेते हैं, हमें ये चाहिए, 10,000 चाहिए, फलाने ने जितने हजार की साड़ी ली है मैं भी उतनी ही लूंगी। तो लोगों को सबसे ज्यादा शांति जो समझ रहे होंगे उन्हें ये मिलेगी कि हमारा एक जेब का वो जो हमारी मंथली इनकम है वो बच गई है। भाइयों एक बार कैमरा को दिखाइए, देखो भाई, इससे ज्यादा स्पष्ट बोलने वाली बहन आपको नहीं मिलने वाली है, इससे ज्यादा स्पष्ट वक्ता आपको नहीं मिलने वाली है। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि जो भी खर्चा आप करवा चौथ के दिन करते हो ये सब बंद हो जाएगा, संत रामपाल जी सब सही कर देंगे। ये इनके विचार है, मेरा कुछ नहीं कहना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आगे लेके आइए कैमरा को। आप यहाँ से नहीं जुड़े तब तक आप कुछ नहीं जाने, और जिस दिन आप यहाँ आ जाएंगे ना, हर दिन त्योहार, हर दिन करवा चौथ, हर दिन होली, हर दिन क्रिसमस, हर दिन, मेरा मानना ये है जब आपका शरीर अच्छा है, अभी आप बहुत देर हो गई खड़े खड़े, इनके पैर दुख रहे हैं, मैं देख रही हूँ, कभी ऐसे कभी ऐसे, जब तक आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो क्या फायदा ये क्रिसमस और बर्थडे मनाने जा रहे हैं आप लंदन, पेरिस, शरीर सही नहीं है आपका। तो पहले अपना शरीर, क्या बोला है सभी ने पहले भी बोला है कि भाई पहला सुख क्या है, निरोगी काया। माया तो आती ही रहेगी, जब काया ठीक है तो हम माया तो बहुत कमा लेंगे। और बैंक बैलेंस तो मेरा 70-80 लाख जा रहा है, और कुरकली में हो चुकी हूँ, और चलते मुझसे बन नहीं रहा। आप जैसे 4 मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, तो उस बैंक बैलेंस का क्या 4 डालूं? आप बताएं मुझे। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा तो आनी जानी चीज है, दिमाग ठीक है तो बहुत कम। अच्छा एक बात बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के नियम है, जैसे आभूषणों को नहीं पहनना है, इससे बॉयज को क्या फायदा होने वाला है, मेंस को क्या फायदा होने वाला है? लड़कों का कोई श्रृंगार नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान के चलो, हाँ, उस चीज में क्या फायदा है ये मैं बता देती हूँ। क्योंकि भाई शादी के बाद एक लड़की को जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है भाई, डायमंड्स है, गोल्ड है, सिल्वर पे कोई इतना हाथ नहीं डालता, पर जो जरूरत की है, पायल बिछुए वो सबको चाहिए होते हैं। तो लड़कों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये हो जाएगी कि ज्वेलर्स बंद हो जाने वाले हैं, ज्वेलर्स की शॉप बंद हो जाने वाली है, जब वहाँ कोई नहीं जाएगा। जब गुरुजी ने साफ कह दिया कि भाई इसमें काल का वास है, और कहते भी हैं भाई सोना चांदी को बैलेंस करके पहनना चाहिए, क्योंकि सोना गर्म और चांदी ठंडी होती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई न पहन लीजिए, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा, ये जो करवा चौथ पर ये सब होता है तो होता ही है, बाकी अन्य एक और चीज है, ब्यूटी पार्लर में जो खर्चे होते हैं लड़कों के,
वो भी बंद है, क्योंकि आप कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे। इवन आप हेयर कलर भी नहीं कर सकते। अब हम तो भाई जो 4 महीने में ग्लोबल करवाने वाला है, अब गुरुजी ने साफ मना कर दिया उसके लिए भी कि आप कोई हेयर कलर, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड है, उससे भी हमारा नाम खंडित होता है। क्योंकि मेरे माता पिता अभी तक केमिकल बेस्ड कलर्स यूज कर रहे थे, उन्हें यहाँ आए, उनसे पूछा गया, उनका नाम खंडित हो गया, उन्हें नाम शुद्ध कराना पड़ा सिर्फ एक हेयर कलर की वजह से। तो पार्लर जाएंगे किस लिए? अब वो काम आप घर पे कर लें, ज्ञान अर्जित करें, उससे आपके रूप में अच्छा सा निखार पैदा। लड़कों की बल्ले बल्ले होने वाली है। लड़कियों के क्यों, लड़कियां आजकल खुद सेल्फ मेड है भाई। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए लड़कियां चांद पे पहुंच गई। अब कैसी बातें कर रहे हो कि लड़कों पे ही डिपेंडेंट है, लड़कों पे है। मैंने नहीं बोला, आपने बोला कि लड़कों के बहुत सारे खर्चे बच जाएंगे। ये खर्चे रुक जाएंगे वो उन लड़कियों के लिए जो अभी तक अपने घर वालों पर ही डिपेंडेंट है। वो लड़कियां, वो नहीं जो सेल्फ मेड है, उनके लिए क्या है? उनकी भी जेब बचेगी फिर तो। वो लोग भी अपनी बिल्कुल सही बात है। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएंगी, बैंक बैलेंस के साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाएंगी। वहां से टाइम बचेगा। जब 4 घंटे ब्यूटी पार्लर के बचेंगे तो 4 घंटे हम बुक पढ़ने में लगाएंगे ना, आगे का ज्ञान सीखेंगे। बहुत है अभी तो, कुछ भी नहीं आता मुझे, कुछ नहीं सीखा मैंने, अभी तो बहुत है। इतनी सारी पुस्तकें हैं कि मुझे लगता है। चलिए अब कब आपको क्या लगता है कि आप कब तक नाम दीक्षा ले लेंगे? अभी तो मैं आपको सही बताऊं, सही बताना है, यहाँ पर हमारे ऑनेस्ट रिव्यू चल रहा है। आप ये देखेंगे कि मैं किसके सामने खड़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि आप इसको पॉज का काट पीट छेद कर कुछ नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट चल रहा है। बिल्कुल, मैं भी वही बोल रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन मैंने गुरुजी को भी यही बोला, जिस दिन वो मुझे पूर्ण रूप से ठीक कर देंगे, मैं ये संकल्प लेकर आज यहाँ से जा रही हूँ, जिस दिन वो मुझे अगर अभी ठीक कर देते हैं तो मैं आज नाम दीक्षा लेकर जाऊंगी। जो संकल्प मैंने गुरुजी से लिया है, जो मैंने उन्हें कहा है, अब मैं वो नहीं बोलूंगी यहाँ पे, वो मेरी और उनकी बात है, ठीक है ना। जिस दिन अगर वो मुझे अभी मिनट सेकंड आपके सामने खड़ा कर कर मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देते हैं, जो दिक्कत मुझे परेशानी है, तो मैं अभी उनका नाम आप ही के सामने लूंगी अभी, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं हूँ। ज्ञान को भी आपको समझना है थोड़ा भी। तो हाँ, ज्ञान तो मुझे अभी थोड़ा नहीं, ज्ञान इतना सा नहीं है, ज्ञान तो बहुत सारा है। मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी उसको समझने के लिए। लोग मरकर जिंदा हो रहे हैं उस भक्ति को दोबारा करने के लिए। तो मेरी तो अभी कुछ उम्र ही नहीं है। मेरा तो टाइम पीरियड बहुत निकाल दिया, बर्बाद हो गया, अब भी बर्बाद हो रहा है। मैं तो भक्ति अभी कर ही नहीं रही हूँ। मेरे से जो मेरे साथ की लड़कियां, मेरे से छोटे बच्चे हैं, वो मेरे से आगे पहुंच गए, उन्हें सतनाम मिल चुका है, सेकंड स्टेज पे पहुंच चुके हैं। चलिए जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नाम दीक्षा लेंगी तो उस टाइम भी हम आपका इंटरव्यू लेंगे। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज के लिए भी तैयार रहूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शर्मा समाधिया। सतलोक आश्रम शामली वेद खेड़ी में आने वाले कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पर प्रोग्राम में आए हैं, उनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। इन बहन जी ने अगर नाम दीक्षा लिया तो डेफिनेटली हम उस वक्त भी इंटरव्यू लेंगे और आपके सामने बताएंगे सच्चाई। और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल, सच जो आप जानना चाहते हैं।